हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पहले तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मैं पिछले 4-5 दिन से इसी घर में रह रही हूँ। जब से मेरा वाईफाई मैंने यहाँ पे भी लगवा लिया, 2100 रुपये लगे, 6 महीने के मेरा रिचार्ज हो गया था। तो अब मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। रात को मैं इस घर में इसीलिए नहीं रुकती थी क्योंकि इंटरनेट नहीं था। बट अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ उस वाले घर में नहीं सोती हूँ। रात को मैं और विहान इस वाले घर में सो जाते हैं। आगे का दरवाज़ा मैं बंद कर लेती हूँ और उससे आगे जो दरवाजा है मैं दोनों बंद करके लॉक करके फिर सोती हूँ रात को। और मैं अकेली सोती हूँ और मैं कभी भी, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैं कभी भी लाइट ऑन करके नहीं सोती हूँ। मैं हमेशा ना पूरे घर की लाइट बंद करने के बाद ही सोती हूँ। तो मेरे को डर नहीं लगता है कि कई लोग मुझसे पूछते हैं आप अकेले रहते हो और अकेले रहने के बाद आपको नींद आ जाती है, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं डरती नहीं हूँ, मुझे आदत है। और इसीलिए मुझे इस घर की आज मैं थोड़ी सी रूटीन सफाई कर रही थी। तो ये जो पहले वाली जो दीवान शीट बिछा रखी थी वो मैं आगे वाले कमरे वाले जो छोटा वाला दीवान है उसमें बिछाऊंगी। और ये बेड शीट थी तो इसको मैं इस वाले कमरे के दीवान पे बिछाऊंगी। और कुछ बातें मेरे दिमाग में इस टाइम चल रही हैं, दिल में भी चल रही हैं। देखो, लोग ना, पता है क्या है, देखो मैं लोगों को गलत नहीं बोलती क्योंकि लोगों के साथ वो चीज़ें हुई नहीं ना, इसीलिए लोग मुझे इस तरीके से कॉमेंट कर देते हैं। जिस पे पड़ती है वो ही समझ सकता है, ठीक है। जिसके साथ चीज़ें बीती हैं सिर्फ वो ही समझ सकता है। हर कोई नहीं समझ सकता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ठीक है। लोगों ने जो एक सिस्टम चलाया हुआ है बस वही सिस्टम अच्छा लगता है लोगों को। क्यों? क्योंकि बस जो भी है। लेकिन जो उस सिस्टम में पिसा है ना, जो उस सिस्टम में पिसा है, जिसने उस सिस्टम में दर्द झेला है, जिसने उस सिस्टम के अंदर घुट घुट के जिया है, जिसके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, तो वो ही उस सिस्टम को कहेगा ना कि वो सिस्टम सही नहीं है। अब वो चीज़ का बात ये है कि देखिए, अब मान लो 100 लोग शादी करते हैं, 100 लोग शादी करते हैं, तो उसमें से मान लो कि 90 लोगों की शादी बहुत अच्छी चलती है, वो सब कुछ बहुत अच्छा होता है ज़िंदगी में, तो वो लोग अच्छा ही बोलेंगे, शादी को बोलेंगे शादी करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। पर जिसके साथ अच्छा नहीं होता शादी में, जो बाकी 10 लोग हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा एक्सपीरियंस निकलता है मैरिज का, तो वो लोग को कैसे, आप क्या उम्मीद करते हो, आप लोग कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो शादी जैसे सिस्टम को अच्छा बोलेंगे। तो वही चीज़ मेरे साथ है भाई, मेरा एक्सपीरियंस नहीं अच्छा गया, चीज़ें अच्छी नहीं रही काफ़ी हद तक। तो इसीलिए मैं कह देती हूँ कि मेरा नहीं है दोबारा शादी करने का दिल। तो बस वही है, जो मुझे ठीक लगता है मैं वो कहती हूँ, जो ठीक मैं, लेकिन सबके लिए नहीं बोलती हूँ कि मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि आप लोग शादी मत कीजिए या शादी बुरी चीज़ है। मैंने ये कहा है कि बस मेरे को मेरा एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे इंसान अपनी ज़िंदगी के कुछ फैसले ले लेता है। तो मेरे को डर लगता है, मैं सच में बहुत अंदर से हिल चुकी हूँ, मतलब शादी के नाम से मैं बहुत ज़्यादा अंदर से दहशत बैठ चुकी है मेरे दिल में। शादी के नाम से ही मैं डरती हूँ, इसीलिए मेरा मन नहीं करता है कि मैं दोबारा से शादी करूं। बस इतनी सी बात है कि मेरा दिल नहीं करता अब दोबारा से, अब भरोसा नहीं रहा, टूट गया भरोसा मेरा। तो ये बात थी। लेकिन हाँ, मैं अपनी लाइफ को इतना ज़रूर मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छे से जी के जाऊँगी अपनी ज़िंदगी। ये अगर मैं ये नहीं सोचूंगी कि हाँ मैं अकेली हूँ तो मैं घुट घुट के ज़िंदगी जीऊँगी या दुखी भरी लाइफ जीऊँगी, नहीं, मैं अच्छे से ही जीऊँगी लाइफ। जैसे मतलब अपनी तरफ से मैं अपना बेस्ट दूंगी। जैसे खुशियाँ कहते हैं ना कि खुशियाँ ज़रूरी तो नहीं है ना सिर्फ शादी वाली लाइफ में ही खुशियाँ मिले। अकेले भी इंसान खुश रहना सीख सकता है, अकेले भी क्या पता, देखो हर औरत के भी, इंसान के 100 सपने होते हैं, तो उन 100 सपनों में से देखो क्या पता शादी भी एक सपना हो, लेकिन बाकी भी कुछ तो होगा ना और भी ज़िंदगी में अचीव करने के लिए, पाने के लिए। तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ और सोचूंगी अपनी ज़िंदगी में, कुछ अच्छा करूँगी लाइफ में। तो मेरे तो बस यही सपने हैं। मैं ये सोचती हूँ कि देखो, एक अच्छा सा प्लॉट लेके घर बना लूँगी। जैसे चलो ये तो छोटे छोटे फ्लैट हैं, आगे के लिए यही सोचती हूँ कि एक फ्लैट बेच दूँगी, जितना पैसा आएगा उससे मैं अच्छा सा जो प्लॉट लेके अच्छा घर बना लूँगी। अभी जब तक है चलो इसमें रह लेते हैं। तो इस तरीके से मैं सोचती हूँ कि चलो अपना एक अच्छा ठिकाना बनाऊंगी, अपना एक अच्छा, मतलब जहाँ पे मैं खुद को सेफ़ महसूस करूँगी। देखो शादी जैसी संस्था में मैं खुद को सेफ़ महसूस नहीं करती हूँ, मैं इसीलिए मना करती हूँ। मैं अपने आप को, मेरे अंदर वो नहीं है, समझते हो वो चीज़ की। मेरे को किसी और के घर जाके, शादी करके किसी और के घर जाने में डर लगता है, मैं बहुत डरती हूँ। मुझे नहीं, मेरी हिम्मत की मैं, होता है ना कि शादी करके आप किसी और के ससुराल में जाते हो, शादी करके आप किसी और के घर में जाते हो, तो वो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है अब।
मैं खुद का घर बना सकती हूँ। मतलब कहने को ये है कि ना, जैसे ससुराल में कहते हैं ना कि खुद का ससुराल का घर होता है, उसी तरीके से मैं अपना एक खुद का घर बनाना मेरे को आसान लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेहनत करूँ तो मैं पैसा कमा के मैं ज़मीन से घर खुद का बना सकती हूँ, इतना मेरे को लगता है, खुद पे भरोसा है। लेकिन वहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ निधि, मैं ये कर लूँगी, मैं मेहनत करूँगी तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो शादी है ना, वहाँ मेरे को डर लगता है, वहाँ मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है, मेरे को बहुत डर लगता है। फिर से वही सब चीज़ें, मतलब मैं शादी जैसी संस्था में घुसते हुए डरती हूँ। ये मेरी लाइफ की सोच है इस टाइम। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि चलो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शादीशुदा औरतें नहीं कर सकती अपनी ज़िंदगी में। तो अगर मेरे पास वो चॉइस है, क्योंकि देखो मुझे भी पता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो मैं क्यों ना उन चीज़ों का बेनिफिट लूँ, मैं फ़ायदा लूँ। देखो, मैं बाहर निकल सकती हूँ, देखो मैं आज भी निकलती हूँ, मैं बाइक चलाती हूँ, बाहर निकलती हूँ, स्कूटी भी चला सकती हूँ, स्कूटी खरीद सकती हूँ। तो कहीं घूम फिर सकती हूँ, बाहर निकल सकती हूँ, अपनी मनमर्जी के कपड़े पहन सकती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो पहन सकती हूँ, तैयार होके घूम सकती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगर मेरे को जो अच्छा लगता है मैं पैसे कमा के उनको अपनी मर्जी से खर्च कर सकती हूँ। जहाँ मुझे अच्छा लगे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ खानी है, ये चीज़ लेनी है, मुझे जो भी है, मैं अपने शौक, अपने बच्चे के लिए भी, अपने बच्चे की ज़िंदगी अच्छी बना सकती हूँ। तो वो चीज़ मेरे को लगता है कि ना, वहाँ पे अपने अपने आप को, मतलब अपना आप को वो नहीं रखना चाहिए ना, मन मार के लाइफ नहीं जीनी है मुझे। मैं अपनी अच्छी अच्छी रील्स बना सकती हूँ जो मतलब अच्छी लगे मुझे। इसके अलावा जेब में 4 पैसे हो तो बंदा 10 चीज़ें सोचता है। देखो कि चलो आज मॉल में घूम आती हूँ। तो देखो मैं अकेली चली हूँ, 4 साल हो गए मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद। मैं खुद को, मैंने कभी लेकिन ऐसे नहीं सोचा कि नहीं, मेरे को अगर फ़िल्म देखने का मन है ना, तो मुझे नहीं चाहिए कोई मेरे साथ बैठा और उसके साथ मैं फ़िल्म देख के आऊँ। मेरे को अगर फ़िल्म एंजॉय करनी है तो मैं अकेले जाके भी टिकट कटवा के फ़िल्म देख सकती हूँ। मैं पूरा दिन में अभी भी आपको पता है कि मैं कहीं भी बैठती हूँ, रेस्टोरेंट में, होटल्स में, अकेले ही खाना खा के आ जाती हूँ। मेरे को किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं है। मैंने अकेला रहना ज़िंदगी में सीख लिया है, और जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में अकेले रहना सीख लिया ना, वो इंसान कभी हार नहीं सकता ज़िंदगी से। समझते हो आप वो चीज़? तो मेरी लाइफ ऐसी ही है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा, हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत सी लाइफ में चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में बहुत ही दुख भरी हैं, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपनी लाइफ को अच्छे से अच्छा बनाने की, खुशियाँ ढूँढने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी में, जो बची-कुची है ज़िंदगी उसमें ही खुशियाँ ढूँढती हूँ। मैं अच्छी-अच्छी किताबें खरीदती हूँ, उन बुक्स को पढ़ना पसंद करती हूँ कि हाँ, उन बुक्स में अपनी खुशियाँ ढूँढूँगी, कुछ सीखूँगी, पढ़ाई करनी चाहिए, एजुकेशन, करियर पे ध्यान देना चाहिए इंसान को। शादी ज़िंदगी का एक पार्ट है, बहुत ही खूबसूरत पार्ट है, बट शादी सब कुछ तो नहीं है ना ज़िंदगी में, कि शादी के बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती है। और ये शादी ज़रूरी है, बट बहुत ज़रूरी भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बिना शादी के आप ज़िंदा नहीं रहोगे। आपको साँस लेने के लिए कहते नहीं, ऑक्सीजन चाहिए होती है, पीने के लिए पानी चाहिए होता है, और जीने के लिए खुशियाँ चाहिए होती हैं। बट अपनी खुशियाँ चुनो आप, अच्छी बात है, लेकिन आपको जहाँ खुशियाँ मिले आप वहीं जाओ। आप, बस यही कहूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपसे बातें भी करे जा रही हूँ और घर की सफाई भी कर रही हूँ, क्योंकि इस घर में रहती हूँ तो थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ पे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, साफ-सफाई करके, छोटा-सा है, मैं मानती हूँ घर बहुत बड़ा नहीं है मेरा, बहुत ही छोटा-सा है। बट ये है कि सुकून है, डर नहीं लगता इस घर में मुझे रहते हुए। बिल्कुल भी नहीं डरती मैं, मेरे को एक थोड़ी-सी हिम्मत सी मिलती है। मुझे मतलब आस-पास में बहुत अंदर से मेरे साथ बहुत लाइफ में चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मैं अंदर से बहुत डर डर चुकी हूँ। बट यहाँ मैं बस यही बात है। देखिए, जिनको जो करना है उन्हें करने दीजिए। देखिए, हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए यहाँ लाइफ में। कोई अपनी लाइफ़स्टाइल जिस हिसाब से जी रहा है, जो जो उसे अच्छा लगता है उसे कर लेने दीजिए। मैं तो यही बोलूँगी, जो मेरा मैं ना अब सिस्टम की तो मैं सुनती नहीं हूँ। देखो, मेरे साथ लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं, मैंने जो चीज़ें अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, कि जो एक ये जो सिस्टम है ना, जो ये कहता है कि एक इसको ये करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको ये ऐसे रहना चाहिए, इसको ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, उन चीज़ों को तो मैं बिल्कुल बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। तो और समाज इज़ नथिंग फॉर मी। मैं अब समाज, सोसाइटी के, क्योंकि देखो, जहाँ पे ना आपको कहीं न कहीं चीज़ों को, आपको गलत चीज़, मतलब होता नहीं है कि देखो, अब आप लोग समझो इस चीज़ को, कि देखो ये कह देते हैं कि विधवा को तो बिल्कुल ही होता नहीं, बिल्कुल ही ऐसे रहना चाहिए, मेकअप नहीं करना चाहिए, और बहुत से लोग ये चीज़ों को अभी भी करते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन ही पढ़ लिया करो। मैं अच्छे से जब रील्स बनाती हूँ, तैयार होती हूँ, तो लोग कमेंट करने लग जाते हैं, मतलब बहुत ही गंदा गंदा बोलने लग जाते हैं,
कैरेक्टर तक पे आ जाते हैं। तो ये वो समाज है, ठीक है, ये वो समाज है जो इतना गंद बोल सकता है। तो इनकी सुनूंगी फिर मैं? सोचो, इस समाज की सुनूंगी मैं? मेरे को जो सही लगेगा मैं वो करूंगी, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूंगी, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी। अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं लाइफ जीऊंगी, लोगों की टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं कि लोग क्या कहेंगे कि तुझे ऐसे लाइफ जीनी है। जी नहीं, मुझे जैसे सही लगेगा, जहाँ पे मुझे खुशियाँ मिलेंगी वो ही, मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगी और किसी की नहीं सुनूंगी अब। और एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे मैं अभी कई बार पूरा दिन ऐसे मेरा ध्यान इधर जाता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये टैटू है, मैं आपको उसको बता देती हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड का नाम था, मैंने एक सीटिंग ली थी ना, उससे देखो इतना गायब हुआ है ये, लेकिन ये पूरी तरीके से अभी भी नाम दिखता है इसमें। तो ये एक सीटिंग में गायब नहीं होता है ये जो नाम है, इसमें कम से कम 6 सीटिंग लगेंगी, 5 से 6, 4-5 में ये ठीक होगा। तो जो ये ट्रीटमेंट होता है ना टैटू रिमूवल का, उसमें ये मेरा 1500 रुपये का टैटू खुदा था, देख लो। और इसकी एक सीटिंग के लग जाते हैं, देखो 1500 रुपये, और अभी इसकी कम से कम 5 से 6 सीटिंग लगेगी, तब जाके ये नाम हटेगा यहाँ से। 2 हटवा रही हूँ मैं, लेकिन टाइम लगेगा इसमें, एक एक सीटिंग नहीं होती है। मतलब ये लगा के चलो, आप जितने रुपए का टैटू बनवाते हो ना, उसका 6 गुना रुपए लगते हैं आपका टैटू हटवाने में, ऐसा होता है। और मुझे लगता था एक ही सीटिंग में हो जाता होगा, बट ऐसा नहीं है। बट कम से कम ये है कि आजकल टैटू कहते नहीं, नाम खुदवा लो वो हमेशा के लिए होता है, तो वो भी आजकल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो भी लेज़र वगैरह मेथड से रिमूव हो जाता है। तो ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ मेरी वीडियो का। बट हाँ, मेरा दिल इस दुनिया ने बहुत दुखाया है, बट अब अगर मैं खुद अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे खुश रहने लगी हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने लगी हूँ, चीज़ें मैं अपनी जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करती हूँ, तो भी लोग मेरे पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता। जब पहले रुला दिया, ठीक है, अब हंसने लग रही हूँ तो फिर रुलाओगे मुझे? जी नहीं, अब क्यों रोऊंगी मैं? अब मैं अपनी लाइफ को जो मुझे सही लगेगा मैं वो ही करूँगी अपनी ज़िंदगी में। और मेरी लाइफ का फैसला है, अगर कुछ गलत भी होगा तो वो मेरे साथ होगा ना, कोई बात नहीं, झेल लूंगी। लेकिन जब सही जा रही थी, जब सब कुछ सही सोचा था, तब मेरे साथ कितना गलत हुआ मुझे ये बता दीजिए ना। मैंने भी चीज़ें सोचा ना कि मतलब चीज़ें इस हिसाब से चलेंगी, बट नहीं हुई ना वो चीज़ें। तो बस अब मैं अपनी दिल की सुनूंगी, दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।